आप सबको पता होगा कि 30 जून 2025 को सेकेंड कोर अपडेट आया था जो कि 2025 का, और पहला कोर अपडेट आया था मार्च 2025 में। और इस अपडेट में बेसिकली क्या हुआ और ये किस चीज़ के लिए अपडेट गूगल ने करा है, सारी चीज़ें इन डिटेल्स में बात करूँगा और पॉइंट टू पॉइंट और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो गाइज़, ये जो कोर अपडेट होता है ना, ये कोर अपडेट होता है बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस को सही करने के लिए। यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई यूज़र अगर कीवर्ड सर्च कर रहा है गूगल पे, तो गूगल क्या करेगा कि उस कीवर्ड के रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगे या उस कीवर्ड को जिसने यूज़ करा होगा या जिसका कंटेंट हेल्पफुल होगा और यूज़फुल होगा, उसके वेबसाइट्स को गूगल खुद उन वेबसाइट्स को प्रमोट करेगा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूं तो गूगल चाहता है कि वो अपना यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव करते रहे, ठीक है। अब गूगल यूज़र एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव होगा? जब आप कंटेंट यूज़फुल कंटेंट यूज़ करोगे या हेल्पफुल कंटेंट अगर आप पब्लिश करोगे तो आपका भी रैंकिंग ईजिली गूगल में इम्प्रूव होगा। और ये जो अपडेट है ना, ये सबके लिए है, ये कोई स्पेसिफिक नीच या स्पेसिफिक कंटेंट के लिए नहीं है, कोई भी टारगेटेड कुछ नहीं है। और आपको पता है कि गूगल ने अभी रिसेंटली एआई मोड भी लॉन्च करा है और एआई ओवरव्यू तो बहुत पहले से ही चल रहा है, तो इसके वजह से जो है ये अपडेट लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब इस अपडेट से क्या होगा कि किसी का रैंकिंग इम्प्रूव हो सकता है, किसी का रैंकिंग ड्रॉप हो सकता है, किसी का ट्रैफिक भी ड्रॉप हुआ होगा या किसी का ट्रैफिक अप भी हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है मैं Ahref टूल यूज़ कर रहा हूँ जो कि फ्री में आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं देखूँगा कि क्या मेरी कीवर्ड्स की रैंकिंग ड्रॉप हुई है या इम्प्रूव हुई है, ठीक। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 19 जून 2025 को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 से 3 के बीच में मेरे कम से कम 6 कीवर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। और 4 से 10 के बीच में 79 कीवर्ड्स दिख रहे हैं। ये 4 से 10 कहने का मतलब ये है जब गूगल रैंकिंग में जब अगर कीवर्ड रैंकिंग पोजीशन जो कीवर्ड पोजीशन होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। और 30 जून को जो है 1 से 3 के बीच में मेरे 8 कीवर्ड्स थे और 4 से 10 के बीच में 82 कीवर्ड्स थे और टोटल कीवर्ड्स मेरी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं अगर बात करूं रिसेंटली, तो आप देख सकते हो 17 जुलाई को 1 से 3 के बीच में 11 कीवर्ड्स हो चुके हैं और 4 से 10 के बीच में 70 कीवर्ड्स हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि कीवर्ड रैंकिंग मेरी वेबसाइट की इम्प्रूव हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारा ही मैं आपको पॉजिटिव बताऊं, कुछ नेगेटिव भी है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी हुआ है। जो कीवर्ड मेरा फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा था, अब वो कीवर्ड मेरा फोर्थ पेज पे आ चुका है। अब लेकिन मैं क्या करूँगा कि उसी पेज को जो है, उसी कीवर्ड को दोबारा मैं रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, उस पेज का या उस पोस्ट का कंटेंट को मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद कंटेंट को मैं इम्प्रूव करूंगा और इम्प्रूव करने के बाद उस वाले पेज के लिए क्वालिटी बैकलिंक्स में क्रिएट करूंगा। और वो सारी चीज़ें इन डिटेल्स में आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। बाकी गाइस, कल मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे जो है क्वेश्चन पूछा था कि एसईओ करने के समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो ऑलमोस्ट 100 लोगों ने ये चीज़ बोला है कि बैकलिंक्स में प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करूँगा कि कल मैं एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा कि आप बैकलिंक्स को कैसे फाइंड कर सकते हो और कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो कल का वीडियो के लिए आप वेट ज़रूर करना। बाकी गाइस, ये छोटा सा अपडेट था। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।